एक नेकी की कीमत। एक दूर दराज के मुल्क में जैद नामी एक नौजवान एक लंबे सफर पर निकला हुआ था। चारों तरफ रेत के टीले थे और दूर दूर तक सायादार दरख्त का नामो निशान न था। जैद एक हिम्मत वाला मुसाफिर था जो नए रास्तों की तलाश में मगन रहता था। उसके पास एक थैला और पानी की एक मुश्क थी जो अब खाली होने के करीब थी। जैसे जैसे सूरज आसमान के बीचों बीच पहुंचा, गर्मी की शिद्दत बढ़ती गई। जैद की प्यास अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। उसका हल्क खुश्क हो चुका था और कदम लड़खड़ाने लगे थे। वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि कहीं कोई साया या पानी का चश्मा मिल जाए। उसे मालूम था कि इस सख्त सहरा में पानी ही जिंदगी है। अचानक दूर से इसे एक पुराना कुआं नजर आया। जैद की आंखों में चमक आ गई। वो अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके उसकी तरफ भागा। जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि कुआं काफी गहरा था, लेकिन उसकी तह में ठंडा और शफाफ पानी मौजूद था। वहां कोई डोल या रस्सी नहीं थी जिससे पानी निकाला जा सके। जैद ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया और कुएं की दीवारों के सहारे नीचे उतरना शुरू कर दिया। ये एक मुश्किल काम था, लेकिन प्यास की शिद्दत ने उसे निडर बना दिया था। आखिरकार वो नीचे पहुंच गया और जी भरकर ठंडा पानी पिया। उसकी जान में जान आई और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अपनी प्यास बुझाने के बाद जैद वापस ऊपर चढ़ने लगा। जब वो कुएं से बाहर निकला तो उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी। वो कुत्ता प्यास की वजह से हाँफ रहा था और गीली मिट्टी चाट रहा था। जैद समझ गया कि ये बेज़बान जानवर भी इसी तकलीफ से गुजर रहा है जिससे वो चंद लम्हे पहले गुजर रहा था। जैद ने सोचा, उस कुत्ते को भी वैसी ही प्यास लगी है जैसी मुझे लगी थी। उसे इस पर बहुत तरस आया, लेकिन मसला वही था कि पानी ऊपर लाने के लिए कोई बर्तन नहीं था। जैद खामोशी से कुत्ते को देखता रहा जो बेचारगी से जमीन पर लेटा हुआ था। फिर जैद के जहन में एक तरकीब आई। उसने अपना चमड़े का मोजा खफ उतारा। उसने सोचा कि वो इस मोजे को बर्तन के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। वो दोबारा कुएं में उतरा और अपने मोजे को पानी से भर लिया। अब चैलेंज ये था कि पानी से भरे मोजे के साथ ऊपर कैसे चढ़ा जाए। जैद ने मोजे का किनारा अपने दांतों में मजबूती से दबा लिया ताकि उसके हाथ कुएं की दीवारें पकड़ने के लिए आजाद रहीं। उसने बड़ी एहतियात और मेहनत से कुएं की दीवारों पर कदम जमाए और ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। पानी की एक बूंद भी गिराना उसे गवारा ना था, क्योंकि वो उस कुत्ते की जिंदगी थी। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने वो मोजा कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ता फौरन लपका और जल्दी जल्दी सारा पानी पी गया। पानी पीने के बाद कुत्ते ने अपनी दम हिलाई और जैद की तरफ शुक्रगुजारी की नजरों से देखा। जैद को एक ऐसी खुशी महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं की थी। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह तालीज़ को जैद का ये अमल इतना पसंद आया कि उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी जानदार के साथ की गई नेकी, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी है।